हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 11th मैथ्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉडुलस का आज सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस ना जो हम लोग फर्स्ट क्लास किए थे उसमें केवल हम लोग उसका बेसिक को जानते हैं, किस प्रकार से जो है मॉडुलस का अप्लाई होता है, मॉडुलस अप्लाई होता है, ठीक, इसके बारे में समझे थे। लेकिन अभी जो होने वाला है वो मेन जो मेजर स्टार्टिंग होने वाला है आज से होने वाला है और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस ही आपको मॉडुलस की सारी निचोड़ को देने वाला है, ठीक। तो आपको बस वीडियो में बने रहना है, ठीक, और मुस्कुराते रहना है भाई, है ना। और फिर जो कुछ भी सीखेंगे बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं, तो आपको नहीं घबराना है यार कि मैं जो है फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हूँ या सेकंड वीडियो नहीं देखा हूँ या फिर इस टॉपिक को नहीं सुना हूँ, ऐसा किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। बस आपको क्या करना है, अपना फोकस बनाए रखना है, देन आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होने लगेगा। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो पिछले वीडियो में हमने जो भी फॉर्मूला देखा था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उस चीज़ को, ताकि वो जो है हमारे माइंड में फिट रहे, ठीक। क्योंकि जो बेसिक है वही क्या है हमारा आगे जाके पूरा हायर बनने वाला है, ठीक। तो जैसे आगे देखे हैं उस दिन का फॉर्मूला क्या है, मोड एक्स हो गया, ठीक ना। मोड एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है। कब होता है, जब एक्स का हो 0 से बड़ा हो तब की स्थिति में एक कंडीशन रहता है। इसके बाद मोड एक्स जो है माइनस एक्स कब होता है, जब क्या रहता है, एक्स का वैल्यू 0 से क्या हो छोटा हो तब होता है, ठीक। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर मोड एक्स, ठीक ना, ये मोड एक्स है, यहाँ पर क्या है मोड एक्स 0 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू का हो 0 के इक्वल हो। तो इस कंडीशन में जो है हमारा जो भी चीज़ें हैं, ठीक ना, मॉडुलस वो इस प्रकार से चेंजेस होते रहता है, ठीक। आपको जो है इस चीज समझ में आ गया कि मोड एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, एक्स होता है, कब होता है, जब एक्स का हो ग्रेटर देन 0 हो। और मोड एक्स माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 हो, ठीक। देन क्या है हमारा थर्ड चीज कि मोड एक्स 0 कब होता है, जब एक्स इक्वल 0 हो। तो एक कंडीशन जो है क्या होता है, बहुत जगह अप्लीकेबल होता है, ठीक ना, अप्लाई होने वाला है। तो आप जो है इस चीज़ को अपने दिमाग में मेमोरी में फिट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन करेंगे ना बस इसी कंडीशन के थ्रू जो है सोल्व होने वाला है। बाद बाकी जो भी और आगे मेजर आएगा कॉन्सेप्ट उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन के थ्रू इसको जो है अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं बहुत ईजी वे में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, यदि मोड एक्स लेस देन 3 हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। हमको इसका इंटरवल देखना है कि चेक करना है कहाँ से कहाँ तक ये आता है, ये मोड एक्स लेस देन 3, ठीक ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको तो लिखेंगे, ठीक, क्या है मोड एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखें तो अगर इसके जगह अगर पुट करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। देन हम क्या करेंगे उसको समझेंगे। यहाँ पर मान लो क्या होगा, 0 हो गया, इधर 1 हो गया, 2 3 4, ये क्या हो गया प्लस का इन्फिनेटिव, इधर क्या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 और इधर का ले लेते हैं माइनस का इन्फिनेटिव, ठीक। अब हमको चेक करना है यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले तो इसके नज़दीकी वाला देखेंगे, -3 को ही पुट करके देखते हैं कि एक्स इक्वल अगर -3 लेते हैं तो किसी भी वैल्यू को हम पुट करके देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें किसी प्रकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमको क्या करना है, चेक करना है कि वो वैल्यू जो हम मान रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक, उस चीज़ को हमको लेना है। तो सबसे पहले तो -3 को ही लेते हैं क्योंकि ये 3 है, 3 -3 और 3 को चेक करेंगे, ठीक। या तो 3 को पुट करके चेक करते हैं कि वैल्यू जो है हमारा सही है कि नहीं। अगर 3 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हम क्या करेंगे 3 पुट करते हैं इसमें, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का मोड कितना होगा 3 होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी हम मोड निकालते हैं ना तो जो भी मोड का वैल्यू होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। कभी भी इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमेशा क्या आउटपुट देगा, अपना रिजल्ट तो पॉजिटिव ही देगा, ठीक। इस चीज़ को जो है आप गांठ बांध लीजिए, है ना, कि मॉडुलस में हम कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो मोड के अंदर का चाहे वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका जो भी क्या होने वाला है वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होने वाला है, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया जैसे प्लस का 3 है तो इसका मोड निकालेंगे तो 3 ही आएगा और इतना हो गया। अब देखो कभी ये होता है क्या कि 1 लेस देन मतलब 1 ग्रेटर देन 1, इस प्रकार से ये नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। इक्वल तो होगा, 3 इक्वल 3 हो सकता है, लेकिन क्या 3 लेस देन 3 होगा, नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक। यानी ये पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके बाद देखते हैं इसमें पुट करके -3। अब -3 जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो एक्स इक्वल क्या करते हैं -3 पुट करते हैं, ठीक। तो एक्स इक्वल अगर -3 पुट करते हैं तो देख पाएंगे हम कहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर -3 पुट कर देते हैं मान लो,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू रहता है तो उसका मोड निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसी प्रकार से आ गया, ठीक। सेम पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, 3 दोनों का सेम ही आ रहा है, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, इसके ऊपर अगर देखते हैं, मान लो 4 लेते हैं, कितना है -4 या फिर 4 कुछ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि 3 का भी वही आता है सेम, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम ही आएगा। तो हम लोग 4 को ले लेते हैं, x इक्वल क्या लेते हैं, 3 से बड़ा क्या है, 4 है। अगर 4 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, 4 लेस देन 3। अब ये कभी होता है क्या कि मतलब 4 से बड़ा कभी 3 होगा, नहीं होगा, है ना। 4 हमेशा किससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा, लेकिन 3 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी वैल्यू का है, इधर का तो होगा ही नहीं, इधर का तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक। और फिर यहाँ से इधर का, अब जो है यहाँ से हम लोग जो है 3 से 3 भी नहीं हो रहा है, ठीक, 3 भी नहीं हो रहा है, 4 भी नहीं हो रहा है, और यहाँ भी 3 और 4 नहीं हुआ, इसको हम लोग चेक कर चुके, ठीक। अब जो है हम लोग चेक करने वाले हैं किसको, तो इसके अंदर वालों को चेक करने वाले हैं। जैसे माइनस का 2 हो गया, इधर 2 हो गया, तो x इक्वल हम सबसे पहले क्या लेते हैं, माइनस का 2 लेते हैं। अब माइनस का 2 लेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पर 3 हो गया इस प्रकार से। अब मोड -2 यहाँ पर दिया हुआ है, -2 का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 होगा, और 2 लेस देन 3, ये क्या है, सही है। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 3 के बाद अगर इधर आते हैं तो ये तो होगा। अब इसी में देखते हैं हम लोग चेक करके किसका, यहाँ पर 2 का करते हैं, +2 का। अगर +2 करते हैं तो मोड का क्या हो जाएगा, मतलब 2, और मतलब 2 का मोड निकालेंगे तो +2 आएगा, ठीक। और या फिर माइनस का भी रहेगा तो प्लस का ही 2 आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो, या फिर नेगेटिव रहेगा, ठीक ना, उसका आउटपुट जो आएगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ भी अगर देखें 3 से अगर इधर आते हैं तो क्या कर रहा है, वैल्यू मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ पर 1 रख देते हैं, एक बार 1 को भी चेक करते हैं, या फिर 0 को करते हैं, 0 को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 का अगर मोड निकालते हैं तो कितना होगा, हमेशा 0 होगा, है ना, तो इतना हो गया। अब ये चीज़ क्या है, सेटिस्फाई करता है, यानी ये 0 को भी वो करता है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चेक करने के लिए बच गया हमारे पास -1। अगर -1 को भी चेक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ भी क्या कर रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए अगर इसका हमको इंटरवल अगर निकालना हुआ तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -3 से कहाँ पर कर रहा है, +3 तक कर रहा है। इसके बीच में ही जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक ना। यानी इसी के बीच में ही हमारा x का वैल्यू मिलेगा और सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो ये चीज़ें जो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल का साइन रहता है तब हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है तो ये क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट, और यही क्या है हमारा आंसर होगा, ठीक। और इसमें -3 to 3 देखेंगे तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, -3 to 3, इसी के बीच में हमारा x का वैल्यू रहेगा, है ना। अब जो है मैं एक छोटा सा जो है आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे यहाँ पर देखें तो ठीक है, इसको करके बताता हूँ, ठीक ना, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर क्या था, x है लेस देन 3 है, मोड x लेस देन 3 है, तब की स्थिति में जो है अगर इसका देखा जाए तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है, यानी -3 से x बड़ा होता है, -3 से क्या होता है, x बड़ा होता है, -1 क्या है, -2 देखेंगे तो -3 से बड़ा है, और -1 भी क्या है, बड़ा है, 0 भी क्या है, -3 से बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है। तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 3 तक। यानी 3 जो है ना, प्लस का 3 वो क्या है, x से बड़ा है, ठीक। लेकिन माइनस का 3 x से क्या है, छोटा है। इस प्रकार से अगर इसी को और भी दूसरे तरीके से करना चाहें तो मान लो यहाँ मोड x दिया हुआ है, इधर कितना दिया हुआ है, मान लो 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पर देखो ये वैल्यू कहाँ से, -5 से x और कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाने वाला है, ठीक। उसी प्रकार से अगर मान लो एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे इतना दे दिया, a दे दिया, क्या दे दिया, ये x मोड x और लेस देन a, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, माइनस का a और लेस देन x, लेस देन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। तो ये चीज़ें जो है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये क्या है, एक प्रकार का फॉर्मूला बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ठीक। तो जब भी इस प्रकार का है, पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है आसानी से इस प्रकार से करके इसका इंटरवल हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक। तो एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट तो आपने सीख चुका है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और नया क्या चीज़ सीख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने जो कुछ भी बताया वो क्या है, बहुत ही ईजी बताया है, ठीक। क्योंकि हम इंटरवल फाइंड कर रहे हैं तो क्या है, -3 से 3 के बीच में ही x लाई कर रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ये वाला है ना, तो इसी पॉइंट को हम लोग ने
मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है ब्रैकेट फॉर्म में, ठीक। तो आपको जो ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आगे एक और मजेदार क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कंडीशन आपको बता देता हूँ, जैसे ए वैल्यू तभी, मतलब ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, यानी ए मान लो ए है, ए का होगा ग्रेटर देन क्या होगा 0, यानी 0 से क्या होगा ए बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। 0 से ए का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर 3, 5 देख रहे हैं, ये सब का है 0 से बड़ा है तब की स्थिति में। अगर इसमें 0 से छोटा वैल्यू आ जाए तो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक ना। तो 0 से क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ए वैल्यू। यहाँ पर जो ए दिया हुआ है, ठीक ना, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना होगा तभी। तो एक इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक, तभी क्या होगा हमारे कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ जो है आप नोट करके रखिए कि इस प्रकार से जब भी कॉन्सेप्ट है तो अब और भी दूसरे तरीके से समझते हैं चीज़ों को, ठीक ना। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को क्या करना है, आसानी से समझते रहना और अपने मुस्कुराहट को बनाए रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि यदि mod x लेस देन इक्वल टू 5 हो तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर भी फिर से क्या करना है, इंटरवल को ही चेक करना है, ठीक। तो आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना, बस आपको वीडियो में बने रहना है, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर अभी दिया हुआ है, आप लोग सोच रहे हैं यार क्या दे दिया ऐसे करके, है ना, कुछ भी नहीं है, ईजी है, ठीक। बस इसको क्या करना, समझना है चीज़ों को धीरे धीरे करके। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखें तो पहले वीडियो में जाइए और जो है इस चीज़ के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए, देन आप जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेसिस पर ही है, आपको किसी भी प्रकार की ज़्यादा इधर तोड़ फोड़ या फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक। बस आपको दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं हिट कर पाएंगे। तो नंबर लाइन को क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनेटिव लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो गया प्लस का इन्फिनेटिव, और बीच में हम देखते हैं यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 2, 3, 4 और इधर क्या हो गया यहाँ पर लास्ट में 5, ठीक। 5 तक ही करते हैं, 1, 2, 3 और इधर 4 और इधर लास्ट में क्या करते हैं 5, ठीक। ये चीज़ें जो है हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको चेक करना है। सबसे पहले हम पहले किसको लेते हैं, 0.5 को ही लेते हैं, ठीक। 0.5 के मतलब अगल बगल चेक करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इधर भी लेंगे तो क्या होगा, आउटपुट तो हमारा सेम आता है, चाहे नेगेटिव वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो, आउटपुट क्या होता है हमेशा सेम ही आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, यानी नेगेटिव का -5 ले चाहे पॉजिटिव का 5 ले, वो हमेशा क्या अपना जो भी आंसर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव में ही आएगा। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है x बराबर हम ले लेते हैं प्लस का 5 लेते हैं, ठीक। प्लस का 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोड का 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब मोड 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में 5 आ जाएगा। और यहाँ देखो 5 लेस देन 5 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन इक्वल टू है, क्या है 5 इक्वल टू 5, इतना समझ में आ रहा है। यानी ये जो हमारा वैल्यू है, ठीक ना, x इक्वल 5 ये तो सेटिस्फाई करता है, ठीक। यानी इस जगह पर अब देखो इक्वल का साइन है तो यहाँ पर हम डार्क मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, एक बार -5 को चेक कर लेते हैं। हम -5 लगा दिए, यहाँ पर भी माइनस लगा दिए, तो हमारा आउटपुट क्या होगा सेम ही होगा। यानी ये भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। यानी चलो -5 में भी हम इस चीज़ को समझ गए कि -5 रखें या प्लस का 5 रखें, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, इतना ही आएगा, ठीक। अब जो है क्या करते हैं, इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे कैसे बढ़ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़े, x इक्वल अभी क्या लेते हैं 6 को लेते हैं, ठीक। x इक्वल अगर 6 लेते हैं तो इतना हो जाएगा, ठीक। अब 6 का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 ही होगा और इधर कितना हो गया 5। ये कभी भी इक्वल तो होगा ही नहीं, है ना। इक्वल का तो भूल ही जाओ कि इक्वल होगा है, मतलब 6 इक्वल 5 नहीं होगा। 6 लेस देन 5 ये भी नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन 5 मतलब ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं हो सकता है 6, ठीक ना 5 का। तो ये चीज़ें जो है समझ में आ गया। यानी यहाँ पर अगर माइनस भी लेते हैं तो आउटपुट इतना ही आने वाला है। इसका मतलब ये वैल्यू तो इसके इधर तो आएगा ही नहीं और इसके इधर आएगा ही नहीं वैल्यू, ठीक। अब इसके अंदर थोड़ा चेक करते हैं, अंदर किसको चेक करें, तो 5 से छोटा कौन होता है 4 होता है, ठीक। 4 को चेक कर लेते हैं एक बार। तो x इक्वल कितना हो गया हमारे पास 4 लेते हैं, तो यहाँ पर 4 हो गया और इतना हो गया। अब मोड 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 इक्वल 5 तो नहीं होगा, यानी इक्वल का साइन जो है 4 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन ये जो लेस देन है ना ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 4 क्या है 4 वैल्यू को हम ले सकते हैं इधर का। अब यहाँ पर माइनस भी रखेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस का पॉजिटिव वाला समझ में आ गया, यानी प्लस तो आपको समझ में आ गया। अगर यहीं पर माइनस कर देते हैं तो भी आउटपुट इतना ही आने वाला है, रिजल्ट हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा। इसका मतलब ये जो प्लस माइनस का 4 या प्लस का 4 ये क्या है -5 और +5 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ देखें तो जो भी वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे x के जगह में, वो क्या करता है इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो
जो भी हमारा एक्स का एक्स जहाँ तक बिलोंग करेगा वो कहाँ है, कौन वो एरिया जो है ये वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू उसको अगर हम लोग एक्स के जगह में पुट करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जीरो दिया हुआ तो जीरो को भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक, अब जीरो को देखते हैं तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब जीरो का मोड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो का अगर मोड निकालें तो कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। और जीरो लेस देन 5 ये सेटिस्फाई करेगा, इक्वल तो नहीं होगा लेकिन एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यानी जीरो लेस देन 5। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटरवल फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा -5 से लेके +5 तक। अब यहाँ पर देखो क्लोज है, क्लोज मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हमको बड़ा ब्रैकेट का यूज करना है और इधर भी क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट का यूज करना है। और यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर का है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है आपको इजिली में समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, और यार मुस्कुराते रहिए, है ना, क्योंकि मुस्कुराने से थोड़ा सा आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। ठीक, आप उदास उदास बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप मुस्कुराते रहिए, आपका एनर्जी डबल होगा, चीज़ें समझ में आने लगेगा तो दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, अब इस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन के ऊपर अपना अप्रोच जमाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसी का एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूं, है ना। तो आप जो है नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बोर्ड छोटा है और लिखना बहुत कुछ है। तो उसके लिए जो है मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, इफ हो गया हमारा, इफ या यदि जो भी बोलना चाहे, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 देन अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हुए थे, एक कॉन्सेप्ट देखे थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मान लो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मोड का एक्स दिया हुआ है, या फिर इसको ले लेते हैं मोड का ए है। ठीक, ए, और फिर इसको कैसे दिया हुआ है, हाँ इस प्रकार से दिया हुआ है और इधर 0 दे दिया हुआ है। या फिर इसको हम लोग सीधा सा समझते हैं, यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स दिया हुआ है और ये क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब भी दिया हुआ हो तो हमारा क्या रहता है, पीछे हम लोग देखे थे कि जब इस प्रकार से रहता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिख पाते हैं कि एक्स का जो भी वैल्यू होगा, ठीक ना, वो -a से लेके कहाँ तक होगा, यहाँ मतलब x से लेके कहाँ तक होगा, -a से लेके +a के बीच में x का वैल्यू होगा। ठीक, ये चीज़ जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ इक्वल लग गया, तो इक्वल लग गया तो हम क्या करेंगे, मोड का x और फिर क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन होगा और सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। बस यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ये जो लेस देन का साइन है उसके साथ हम इक्वल लगा देंगे, देन हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो जब भी इस प्रकार का चीज़ें दे देना तो हमको इस वाला को लेना है, अगर यहाँ से इक्वल को हटा दे तो ये वाला को कॉन्सेप्ट को लेना है। ठीक, यहीं पर एक वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, जैसे क्या है यहाँ पर x इक्वल हम ले लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं। तो 3 लेंगे तो क्या होगा, जब x इक्वल 3 लेंगे तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं, मान लो कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, किस प्रकार से है, तो वो मान लो x यहाँ पर इतना है और फिर क्या हो गया, इधर 5 दे दिया, इस प्रकार से दे दिया 5, या फिर इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 दे दिया। तो ये इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे उसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 होगा। ठीक ना, फिर इक्वल टू x होगा और एक कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है लिख पाएंगे। अब देखेंगे तो ये जो दिया हुआ कंडीशन है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, वो इक्वल का साइन है इसीलिए बड़ा ब्रैकेट का यूज होगा। अब -3 से क्या हो जाएगा, 3 तक, अब बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि दोनों की जगह इक्वल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर -3 ले लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ माइनस के लिए अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है। ठीक, यानी 0 से हमेशा क्या होना चाहिए, a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो 4 के लिए अगर देखें तो हम कैसे लिख पाएंगे, -4 और लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर अपना अप्रोच बना सकते हैं और नया कॉन्सेप्ट क्या सीख सकते हैं। ठीक, जिस प्रकार से दे दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, यदि मोड x लेस देन 0 हो तो हमको इंटरवल फिर से फाइंड करना है और चेक करना है कि हमारा जो x का वैल्यू हो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो दिया हुआ है, ठीक ना, उसको नोट करते हैं। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर का माइनस का इन्फिनिटिव, इधर का हो गया प्लस का इन्फिनिटिव, बीच में हमारे 0, राइट साइड जाएंगे तो प्लस का 1 2 हो गया, इतना ही अभी करते हैं ना, और माइनस का 1 माइनस का 2 इतना हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर 0 दिया हुआ है। ठीक, x किस मतलब ये x लेस देन 0, तो सबसे पहले 0 में ही हम चेक करते हैं।
जीरो पॉइंट पर भी चेक करते हैं। जीरो पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखेंगे तो जीरो पॉइंट के सबसे पहले हम एक्स इक्वल क्या पुट करते हैं, यहाँ पर जीरो पुट करके देखते हैं। एक्स इक्वल जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना होगा जीरो, ठीक ना। अब जीरो का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, और ये जो हमारे पास आया एक है सेटिस्फाई नहीं है भाई। कभी जीरो जीरो से छोटा हो सकता है क्या, जीरो जीरो से छोटा हो सकता है, या जीरो जीरो से बड़ा हो सकता है, नहीं होगा। इस प्रकार का जीरो जीरो के इक्वल हो सकता है, ये सही है, लेकिन जीरो कभी छोटा या बड़ा हो सकता है कि जीरो से ही खुद से छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, यानी ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं। अब थोड़ा सा आगे हटते हैं और देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मान लो हम क्या पुट कर दिए, मान लो कि 1 पुट कर दिए, 1 पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं 1, फिर ये क्या हो गया जीरो, ठीक ना, मोड 1 और फिर लेस देन जीरो, और यहाँ पर 1 लेस देन कितना हो जाएगा जीरो। ये भी वैल्यू हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जो कंडीशन आ गया यहाँ पर जो भी मान आया वो सेटिस्फाई नहीं करता है इस नंबर लाइन के थ्रू। अब देखो यहाँ पर बताओ, कभी भी ये क्या होगा, जीरो कभी बड़ा होगा इससे, नहीं होगा, है ना। और हम मोड एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर ये क्या होगा बड़ा, मतलब छोटा, जीरो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर माइनस का 1 ले लेते हैं, यहीं पर माइनस का 1 लेंगे तो फिर भी यही चीज़ आने वाला है हमारा आउटपुट, ठीक। और ये कंडीशन जो है इस नंबर लाइन पर देखें तो माइनस का 1 लेने पर भी हमारा क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी माइनस का 1 है उसका मॉडुलस निकालेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और जीरो से बड़ा प्लस 1 कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो ये चीज़ भी गलत है, यानी इधर जो भी हम रियल वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी रियल वैल्यू को लेते हैं तो हमारा ये जो कंडीशन दिया हुआ है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये है कि हम जब भी क्या करते हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल वैल्यू को लेते हैं और वो क्या करता है इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वहाँ पर अब कौन सा कंडीशन लागू होने वाला है, ठीक। यानी जीरो भी क्या है, एक प्रकार का जीरो भी हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर जीरो भी पुट करते हैं तो हमारा ये आने लगता है इस प्रकार से, जो कि ये कंडीशन सही नहीं है। इक्वल हो सकता है लेकिन कभी भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। इसीलिए अगर देखें तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा इस कंडीशन के लिए, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और कोई भी हल नहीं होगा उसको जो हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं। इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं 5 से, ठीक। इम्पटी सेट को किससे डिनोट करते हैं, 5 से। और 5 को मतलब इम्पटी सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। तो उसके लिए अगर इस कंडीशन के लिए देखा जाए तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 5, कोई भी आंसर नहीं, कोई हल नहीं है इसका, ठीक। ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया। और रियल वैल्यू तो होगा ही नहीं। अब यहाँ से देखो -1 0 1 2, ये रियल वैल्यू तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन है तो का तो कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ -∞ से 0 बोल रहा है, भाई ये कहाँ से हो सकता है, जब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ से होगा, नहीं होगा, है ना। यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक। तो ये चीज़ें जो है समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक ना, और जो है समझने का प्रयास करते हैं। मान लो इस ऑप्शन को हम लोग हटा दिए और यहाँ पर क्या ले लिए, x = 0, ठीक। इस प्रकार से अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिए, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया हूँ, यहाँ पर ऑप्शन को चेंज कर दिया, बाद बाकी सब सेम ही है, ठीक। तो अब क्या करना है, फिर से हम चेक करेंगे। अब यहाँ इतना दे दिया, नंबर लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, है ना। तो नंबर लाइन में क्या होगा, -∞ से क्या हो गया, प्लस का ∞, यहाँ 0 हो गया, इधर 1 हो गया, और 2 3 हो गया, माइनस का 1 2 और माइनस का 3, इस प्रकार से, ठीक। ये चीज़ें जो है दे दिया। अब हमको सबसे पहले तो 0 के लिए चेक करना है, ठीक ना। यहाँ पर जो भी दे उसी के लिए पहले चेक करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसके आजू बाजू चेक करेंगे, अगल बगल, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के लिए, अब यहाँ पर जब भी इस प्रकार का साइन लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे डार्क मार देते हैं इसको। इक्वल का साइन आया, इसका मतलब डार्क, इसको ये कंफर्म हो गया, ठीक ना। अब जो है क्या करना है, x = हम सबसे पहले 0 पुट करके देखेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मोड 0 का वैल्यू 0 होता है। और फिर ये इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो 0 लेस देन 0 ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन 0 = 0 ये सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट, यानी ये जो 0 है, ठीक ना, 0 पॉइंट है, ये क्या करता है, इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करता है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, तो x = हम पुट करते हैं 1 को करते हैं, ठीक, 1 करते हैं। अब x = अगर 1 को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1 का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0। यानी ये भी देखें तो एक प्रकार का क्या है, 0 तो 1 से तो कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना। 0 का होगा 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, ना इक्वल भी होगा। 0 कभी 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन है क्या है, हमारा गलत है। अब देखो किसी भी, या फिर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो क्या होगा,
यहाँ नेगेटिव तो नहीं आएगा है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है मॉडुलस के अंदर, मोड के अंदर, ठीक। तो वो चीज़ जो इतना आ गया, यानी ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी नेगेटिव साइड ले या पॉजिटिव साइड ले, इसका मतलब या तो इधर लें या फिर इसके इधर लें, तो कोई भी वैल्यू को लेंगे ना तो हमारा जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब जो है कि हमारा एक ही पॉइंट पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है हमारा x इक्वल 0 पर, क्या कर रहा है x इक्वल 0 पर। अगर इसका हम क्या करें, इंटरवल भी फाइंड करना चाहें तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वो कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट पर कर रहा है, और वो कौन सा पॉइंट है, 0 पॉइंट है, यानी क्या है वो x इक्वल 0। तो इसका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, x इक्वल 0, यानी ये हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। तो आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक ना। आई थिंक आप लोग जो है आसानी से समझ पाए होंगे और चीज़ों को और भी इजली तरीके से समझ पाए होंगे। जो भी मैंने बताया है थोड़ा स्पीड तो है लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब जो है बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और दे देते हैं, कोई बात नहीं। एक चीज़ को तो आप जो है ध्यान से देख ही लो, है ना। क्या है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, आपको नोट करते रहना है, ठीक ना, जब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे क्या है, मोड का x हो गया और इतना हो गया, यहाँ पर मान लो ये 0 हो गया, ठीक। जब भी इस प्रकार से दे दे मोड x लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में उसका एक ही आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 5, ठीक। तो इस चीज़ को जो है आपको एकदम याद रखना है ना। इसमें और किसी भी प्रकार की कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होगा और वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी मोड x दिया हुआ है, मोड x लेस देन 0 है तो x बिलोंग्स टू 5। बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, देन आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया है तो उसके लिए जो है कंडीशन आ सकता है और वो क्या होगा, x इक्वल 0 ही होगा, उसके लिए भी एक ही पॉइंट होगा और वो क्या होगा, x इक्वल 0। तो ये चीज़ के लिए भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको आई होप जो है ये भी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि मोड x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो उसका एक ही पॉइंट होगा और वो क्या होगा, x इक्वल 0। तो इस चीज़ को जो है आप लोग समझ चुके होंगे आसानी से, 0 वाला पॉइंट को किस प्रकार से जो है हम लोग सोल्व किए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया चीज़ को और भी धमाकेदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि मोड x लेस देन -2 हो तो हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से इंटरवल ही चेक करना है, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, ठीक ना, कंडीशन हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना पहले से क्लियर हो जाता है कि इसी में से इसी टाइप का हमारा आंसर आने वाला है, ठीक। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। यहाँ पर मोड x और लेस देन कितना हो गया, 2 हो गया। सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि हमको ऐसे पता नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाए, 0 1 2 3, एक क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस का 1 2 इधर 3, इतना ही लेते हैं, काफ़ी है ना। अब देखते हैं यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं x इक्वल कितना पुट करते हैं, x इक्वल पुट करते हैं 2 को ही ले लेते हैं, ठीक ना, 2 ले लिए या फिर -2। देखो या तो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, दोनों का अगर वैल्यू या नेगेटिव पुट करो यहाँ पर या फिर पॉजिटिव पुट करो, उसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो अपने को घबराना नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखो x इक्वल हम लोग 2 लिए हैं, तो x इक्वल अगर 2 लेते हैं तो मोड क्या हो जाएगा, 2 और फिर लेस देन इतना, ठीक ना। और इसको और आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और लेस देन क्या हो जाएगा, -2। और एक कंडीशन क्या है, हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, कभी भी +2 से -2 बड़ा हो ही नहीं सकता। अब चेक करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चेक करते हैं x इक्वल, अब यहाँ पर देखो +2 पुट किए थे, अगर माइनस भी करते हैं तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का ही आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब या माइनस ले या फिर प्लस ले, दोनों तो सेम ही आने वाला है ना। तो दोनों चीज़ समझ में आ गया, या तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारा नहीं होने वाला ना, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके बाद चेक करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, -3 ले लेते हैं या +3 लो, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 रखते हैं और ये कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो अगर 3 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब मोड 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा और फिर लेस देन कितना है, -2 है, यानी ये भी वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई। अब बता -2 +3 से कभी बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। इस चीज़ को जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो +3 है वो -2 से छोटा कभी होगा, नहीं होगा, यानी -2 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी ये भी कंडीशन फेल हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं दूसरे चीज़ के ऊपर। अब दूसरा चीज़ क्या है, x इक्वल, अब अभी हम क्या लेते हैं, चलो अंदर लेते हैं, ठीक ना। बाहर का चीज़ें तो पता चल गया, बाहर कितना भी चल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अंदर थोड़ा जाते हैं, अंदर देखते हैं 2 से क्या छोटा 1 है, 1 को लेते हैं। तो 1 को अगर लेते हैं, x इक्वल 1 लेते हैं, ठीक, तो मोड 1
और फिर लेस देन कितना हो जाएगा माइनस का 2, और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा मोड 1 का वैल्यू 1 ही होगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2। और यहाँ पर देख रहे हैं कि x लेस देन माइनस का 2 है, ये भी क्या है, ये वैल्यू भी हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं है। कभी भी 1 जो है -2 से छोटा हो ही नहीं सकता, ये 1 कभी -2 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फाल्स है हमारा, है ना, गलत हो गया। अब क्या करना है, जीरो को हम देख लेते हैं एक बार। अब जीरो को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक ना। x इक्वल कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, तो मोड 0, ठीक, और लेस देन माइनस का 2। अब इसको जब करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 0 फिर माइनस का 2, कभी भी देख रहे हैं यहाँ पर 0 भी हमारा क्या है -2 से बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब जो है ये भी कंडीशन फाल्स हो गया। यानी यहाँ पर किसी भी पॉइंट को ले लें, 0 लें, 1 लें, 2 लें, या 3 लें, 4 लें, कुछ भी लें, वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा ये जो कंडीशन है, ठीक ना, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x हमारा बिलोंग कर रहा है फाई। फाई का मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट, कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, यानी इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड तो होगा ही नहीं, है ना, रियल नंबर तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब जो है मैं अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े उसका मैं अभी पूरा कॉन्सेप्ट और सार देने वाला हूँ, है ना। तो आप जो है वीडियो में बने रहिए। अब लास्ट करते हैं, इसी के बाद ये पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज करते हैं और मेमोराइज भी कर लेते हैं, ठीक ना। एक बार याद करते हैं उस चीज़ को कि क्या क्या हमने आज सीखा। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले किसके बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे वो कॉन्सेप्ट का है। जैसे हम लोग ने देखा, क्या देखा, मोड x हो, ठीक ना, मोड x इतना दे दिया है, और फिर क्या दे दे, अगर लेस देन, ठीक ना, कितना दे दे, इधर 0 दे दे, इस प्रकार से, ठीक, इतना दे दिया, तब क्या होगा हमारा कंडीशन, ठीक। इस प्रकार से अगर दे दे तो क्या होगा, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, है ना। जब इतना दे दे तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा, जैसे यहाँ पर 0 दे दिया है, ठीक ना। अगर इसी को हम लोग चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, कि 0 मतलब यहाँ पर इसको चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सही नहीं रहेगा, ठीक ना, तो a लिख दिए। अब जैसे मोड x लेस देन a है, अब इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, -a से कहाँ तक जाएगा, a लेस देन x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का a। इसको हम लोग फर्स्ट में देखे हुए थे, ठीक। अब जो है इसी को अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इक्वल अगर कर दें तो इसको हम लोग फिर से कैसे लिख पाएंगे। तो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, है ना। यहाँ पर क्या करना है, बस ऐसे करना है, और फिर ये इतना, इस प्रकार से। तो ये चीज़ जो है आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या है, बहुत ईजी है। तो जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दे तो आपको घबराना नहीं है, इजीली डायरेक्ट इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। यानी जब इक्वल का साइन नहीं हो तो यहाँ पर इक्वल का नहीं होगा, लेकिन -a से क्या होगा, x + a तक बिलोंग करेगा, है ना, उसी के बीच में ही रहेगा। इसके बाद जो है दूसरा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग 0 वाला देखे। क्या वाला देखे, 0 वाला। 0 वाला कहा था कि मोड x, ठीक ना, ग्रेटर देन 0 हो, तो ये जो है कब कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ बिलोंग करता है। यहाँ का मतलब क्या है, ये इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि x इम्पटी सेट है, यानी x बिलोंग्स टू फाई, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या देखे थे कि x जो होता है इसको अगर इसके इक्वल कर दें, किसके, 0 के इक्वल कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, x का इंटरवल क्या होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शक नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो और क्या हो सकता है, थोड़ा इसके इधर चले आए, ठीक ना। जैसे क्या है हमारा, अगर मोड x, ठीक, मोड x बिलोंग्स टू कितना है, -2 है, कितना है, -2 है। इस प्रकार का जब दे दे तो इसका क्या होगा आंसर, है ना। तो इसका आंसर के लिए क्या हो जाएगा ये, तो ये जो है चीज़ें कैसे बनेगा, ये भी क्या होगा हमारा यहाँ पर, अगर इतना दे दे तो इसका मतलब जो है हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू फाई। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई हो जाएगा, ठीक ना। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, फाई करेगा, ठीक। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग मान ले इसी को क्या करते हैं, यहीं पर मोड x और लेस देन इक्वल टू -2 करते हैं, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू फाई करेगा। यानी यहाँ पर इक्वल हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक ना, इक्वल हो या फिर नेगेटिव हो, मतलब इक्वल नेगेटिव नहीं, मतलब लेस देन हो या इक्वल टू हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, कोई हल नहीं होगा जब नेगेटिव वैल्यू दे दे तब की स्थिति में। इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे क्या है हमारे पास यहाँ पर कि x लेस देन x लेस देन, इसको कर लेते हैं a कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, a कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो a इसका जो है x, इसको अगर देखें तो ये क्या होगा, फाई हो जाएगा, ठीक। माइनस में रहेगा तब की स्थिति में, माइनस में रहेंगे तो x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर x को देखें, इसको इक्वल में डाल दें और माइनस का ये है तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई, इस प्रकार से करके, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो आई होप जो है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक ना, सारी चीज़ें समझ में आया होगा।
और वीडियो में मज़ा आया है तो जो है आप तो खुश होंगे, है ना। सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हेजिटेशन होता ही है, घबराहट, है ना। हमको भी बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं सीख रहा हूँ उसको आप लोगों तक पहुँचाऊँ करके, ठीक। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, है ना। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके क्लियर होने लगेगा। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ पर टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए ईजी होने वाला है, ठीक। तो आप अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप जो है उस चीज़ को क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक। उससे पता चलेगा कि क्या चल रहा है ना, किसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे हमको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाए, ठीक। और हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक जाए तो और मज़ा आएगा, है ना। चलो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।